और अपने घर से पूरे परिवार के साथ, महिलाओं के साथ। और पंडित जी आपके बिना तो हम वैसे ही अधूरे थे, और आपको आशीर्वाद भी दे दो साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का। और सुनिए भाई, सारा मेरी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? सुन रहे हो तो मैं बोलूं भारत माता की, भारत माता की। सैनिकों, लक्ष्य सामने है। ये भ्रष्टाचार का जो किला है, नोट प्राधिकरण, इस किले के सामने इस गौतम बुद्ध नगर निवासी सदन के मालिक, जिनकी जमीनों के बल पर पूरे एशिया का सबसे बड़ा नोएडा प्राधिकरण बना है। ऐसे प्राधिकरण जो उत्तर प्रदेश में चलाता है, जो 40% का स्टेक लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाता है, जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण को बनवाता है, जो झांसी विकास प्राधिकरण में जाकर पैसा देता है, जो 15,000 करोड़ की एफडी कराता है, और जिनकी एफडी को इनके बैंक में लेकर भाग जाते हैं। आपका पहला पड़ाव सेना इस भ्रष्टाचारी गुट के पीछे आ चुकी है। आज भारतीय किसान यूनियन मंच का उद्देश्य था कि बिल्कुल भ्रष्टाचार की तलाशी पर तंत्र लगाया जाएगा। अब हमारी अंदर की दूरी अगर रेडियस से बाबू पर मात्र 15 से 20 मीटर की रह चुकी है, लेकिन अपनी बात ये किला भी भेजेंगे, इन्हें नीचे भी खींचेंगे, इन्हें खदेड़ेंगे, और छत पर जाकर किसानों का झंडा लहराया जाएगा और इनको यहां से भगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। के रूप में एक और राणा सांगा, जिसके सबके बाद तो चले गए, लेकिन उसके जज्बात आज भी जिंदा है। मांगे हैं कि किसानों के घरों पर इस सरकार में 2019 में किसानों की खतौनी से हटाकर किसानों के घरों पर नोएडा नाम दर्ज कर दिया गया है। आज किसान के घर नहीं है, नोएडा प्राधिकरण बताता है। तो हमारी जो पहली प्रमुख मांग है ये है कि किसानों के घरों पर किसानों का नोएडा नाम दर्ज हो, किसानों की आबादियां जहाँ पर है कैसे के आधार पर छोड़ी जाए। जो हमारी दूसरी प्रमुख मांग है, किसानों ने अपनी जमीन जो इनको दे दी प्लाट के लिए, हमें 111 मिलता है, जिसमें 90% पैसा किसान ने ले लिया और 10% पैसा हमने यहीं पर कटा दिया। किसानों से बोला गया कि 10% का आपको आबादी के लिए भुगतान किया जाएगा, लेकिन वो इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग में आगे 5% कर दिया, और आज 5% भुगतान के लिए भी किसान ठोकरें खा रहा है। किसानों को 5% के भुगतान भी नहीं मिल रहे हैं। आज इन पूंजीपतियों में जमीन बेची जा रही है और किसानों को बताई जाती है कि हमारे पास देने के लिए जमीन नहीं है। किसानों की तीसरी प्रमुख मांगे हैं, सन 76 से लेकर 97 के बीच में जो किसान कोटा स्कीम हुआ करती थी, उस किसान कोटा स्कीम के भी इन्होंने खत्म कर दिया है। इंडस्ट्री में किसानों का कोटा हुआ करता था, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया है। आज आप गाँवों को देखिए, शहर की तर्ज पर इन्होंने गाँवों को स्लम में तब्दील कर दिया है। कोई सीवरेज इनकी कोई बढ़िया कंडीशन में नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ ये गाँव, ये प्राधिकरण भगवान से है। और मैं आज मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी लखनऊ तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि जिस संस्था को सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि नोएडा प्राधिकरण के आंख नाक कान से भ्रष्टाचार टपकता है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया को इन संस्थाओं की सुध लेनी चाहिए। प्रदेश के मुखिया महीने में 5-5 दिन 5-5, 6-6 बार गौतम बुद्ध नगर में होते हैं। हमें सपने दिखाए जाते हैं कि गौतम बुद्ध नगर से हवाई जहाज उड़ेंगे, गौतम बुद्ध नगर में एयरपोर्ट उड़ेगा, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग जिनकी 3 पीढ़ियां गुजर गई, वो आज आंदोलन में बैठे, धरने में बैठे। गौतम बुद्ध नगर की हकीकत यही है। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? यह आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, जब तक किसानों की सभी मांगे नहीं मान ली जाती है। यथावत ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ये हमारी बातों को आराम से मानेंगे तो मानेंगे, वरना हम इस प्राधिकरण में तालाबंदी करेंगे और हम इन अधिकारियों को भी यहाँ पर काम नहीं करने देंगे। नोएडा के यहाँ पर 81 गाँव किसान है, लेकिन समर्थन में, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में सभी किसानों की लगभग एक ही मांग है, तो पूरे गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पर किसान मौजूद है। और प्रदेश के जहाँ पर हमारा समर्थन है, चाहे वो मेरठ के किसान हो, सिकंदराबाद के किसान हो, जेवर से किसान हो, सभी किसान यहाँ पर मौजूद है। और अगर ये नहीं मानते तो हम जल्दी एक महापंचायत बुलाएंगे, जिसमें सभी प्रदेशों से किसान बुलाए जाएंगे और एक महापंचायत करके दिल्ली कूच करने के लिए भी स्वतंत्र है। अभी प्रशासन ने हमें सीओ साहब से वार्ता करने के लिए बोला है, लेकिन अभी इसमें हमारी कमेटी बैठ कर निर्णय लेगी, क्योंकि सीओ साहब पे यहाँ के किसानों को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो किसानों से बात नहीं करना चाहते। पूर्व में भी 30 जुलाई को जो हमने आंदोलन करा, किसानों को जो आश्वासन पुलिस के माध्यम से दिया गया कि आपकी वार्ता सीओ साहब से करा के सभी समस्याओं का हल कराया जाएगा, लेकिन सीओ साहब के पास समय नहीं है। अगर सीओ साहब के पास में किसानों से वार्ता करने का समय नहीं है, तो किसान भी आज यहाँ से बहिष्कार करते हैं। हमें भी सीओ साहब से वार्ता करने की कोई खुशी नहीं।
धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये क्लिक से हमें मिलती है नई प्रेरणा।